लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने घोषणा की है कि असम विधानसभा का बजट सत्र 6 जुलाई से शुरू होगा। सत्र के दौरान पूर्ण बजट पारित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के कारण पहले केवल वोट ऑनलाइन अकाउंट को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा बजट सत्र 21 दिन तक चलेगा। इससे पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार के मौके पर प्रेस से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि नवनियुक्त मंत्रियों के लिए विभागों का आवंटन करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सरकार विभागों को सौंपने से पहले प्रशासनिक आवश्यकताओं और प्रत्येक मंत्री की क्षमताओं की सावधानी पूर्वक समीक्षा करने का इरादा रखती है। इस प्रक्रिया में पूर्व मंत्रियों के कार्यकाल में विभागों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि नए मंत्री किन क्षेत्रों में सबसे प्रभावी योगदान दे सकते हैं। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की और अशांत राज्य में उग्रवाद को समाप्त करने और स्थायी शांति बहाल करने के लिए बल के व्यापक रोड मैप पर चर्चा की। यह बैठक राज्य के कांगबोकपी जिले में उग्रवादी हमले में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत के कुछ घंटों ही बाद हुई। एक्सपर्ट पोस्ट में सीआरपीएफ ने कहा है कि तरसा परिचालन सरपरसा में सुधार, रणनीतिक समन्वय और मणिपुर में उग्रवाद को समाप्त कर स्थायी शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बल के व्यापक रोड मैप पर केंद्रित थी। असम के देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई काले भालू के 2 शावकों को जंगल में छोड़ दिया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र में महीने तक पुनर्वास के बाद शावकों को छोड़ा गया। वन अधिकारियों ने बताया कि 4 से 6 सप्ताह की उम्र के इन शावकों को 26 फरवरी को जोरहाट जिले के तिसोई आरक्षित वन क्षेत्र में लावारिस हालत में पाया गया था। एक स्थानीय निवासी ने शावकों को बचाया और उन्हें वन अधिकारियों को सौंप दिया था। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड, जिसमें उत्तर पूर्वी कोयला क्षेत्र भी शामिल है, के नामित अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को अवैध खनन, कोयला चोरी और खनिजों के अनधिकृत परिवहन के खिलाफ कठोर कार्रवाई का अधिकार दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय संसाधनों की रक्षा करना, राजस्व हानि को कम करना और निगरानी तथा प्रवर्तन उपायों को बढ़ाकर खनन कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस फैसले से असम के खनन क्षेत्र में निगरानी एवं प्रवर्तन गतिविधियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। असम के विश्वनाथ जिले के पुनर्वास केंद्रों में शारीरिक शोषण और चिकित्सा लापरवाही के आरोपों के बीच जिला प्रशासन ने 2 नशा मुक्ति केंद्रों को तत्काल सील करने का आदेश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट लखीनंदन सहारिया ने दोनों पुनर्वास केंद्रों के कामकाज की जांच के भी आदेश दिए हैं। कार्यकारी मजिस्ट्रेट भीमान हजारिका को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। मेघालय में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शिलोंग के बाजार में बिकने आए कृत्रिम रंग चढ़े परवल को जब्त कर लिया। खाद्य सुरक्षा उप आयुक्त डीडीएस मोखिन ने बताया कि जब्त सब्जी के नमूने प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे गए हैं, ताकि उसमें अनधिकृत रंगों या किसी अन्य हानिकारक पदार्थों की पुष्टि की जा सके। वकील ने कहा प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नागालैंड के मोकोप चुंग जिला प्रशासन ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक कार्य योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य मादक द्रव्यों के सेवन को समाप्त करना है। प्रशासन ने 4 सूत्री रणनीति बनाई है। इस रणनीति में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को निशाना बनाकर मादक पदार्थों की आपूर्ति पर अंकुश लगाने के उपाय, उपयोगकर्ताओं के बीच मादक पदार्थों पर निर्भरता को कम करने की पहल, समाज के कमजोर वर्गों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और निगरानी तथा दस्तावेजीकरण प्रणाली शामिल है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।